मौसम बदल गया। अभी भारत के पुनर्जागरण का काल है, भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक सत्ता का जयघोष का काल है मित्र। और मैं तो कहता हूं कि आप बाबर के साथ, सालार जंग के साथ अपने को कोई क्यों जोड़े? कोई उनका वंशज है क्या? नहीं है ना, फिर क्यों उनसे जोड़ते हैं, उनको क्यों डिफेंड करते हैं? खैर, आएंगे मुफ्ती साहब आपके पास। यतीमा मसला फिर वहीं जाके खड़ा हो जाता है। मुझे आज तक कोई ये नहीं बताया कि जब हजारों एकड़ जमीन अगल बगल में खाली पड़ी थी, बड़ी से बड़ी मस्जिद बन सकती थी, तो वहां छोटी छोटी कुठरियों वाली मस्जिद क्यों बनाई? इतनी अकल तो अच्छे में भी होती है कि कुली कुली बनाओ। क्या ज्ञानव्यापी में बहुत बड़ी नहीं, क्या मथुरा में भी बहुत बड़ी नहीं ईदगाह? 100-200 एकड़ में क्यों नहीं बनाई जब सब जगह जमीन ही जमीन थी? अमिताभ जी, ओवैसी बंधु, आपको याद होगा औरंगजेब की मजार पे पातिया पढ़ने गए थे जी, और ये जब काशी विश्वेश्वरनाथ का सर्वे का मैटर था, उसी के आसपास की घटनाक्रम है। नहीं वो तो सालार ये जंग के स्पष्ट यहाँ भी जब ओवैसी यूपी गए थे तो सालार जंग के यहाँ के उसमें भी फातिया पढ़ने गए थे, फूल चढ़ाने। जी 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 जी। तो अमिताभ जी, ये स्पष्ट हो जाता है। अभी जो मौलाना साहब बात बोल रहे हैं, बात घुमा फिरा के वही है, शब्दों का हेरफेर है मात्र। जो ओवैसी बंधु बोल रहे हैं वही मौलाना साहब बोल रहे हैं कि दर्द तो है, और वो दर्द ये दिखाता है कि आज भी भारत के मन के साथ खड़े हुए नहीं है। आप ये कहते जरूर हैं कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन आप अपनी लेगेसी को जोड़ते बाबर से हैं, जोड़ते औरंगजेब से हैं। आप ये मानते हैं कि उन्होंने जो हमारे साथ किया, हमारी जिस तरीके से हमारे आध्यात्मिक क्षेत्रों को हानि पहुंचाई, विध्वंस किया, हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से गुलाम बनाकर हमारे ही मंदिरों पर मस्जिदों का निर्माण किया, वह दौर दोबारा दोहराया जाए। आप नौजवानों को आह्वान कर रहे हैं, अपने नौजवानों को, कि आपके दिल में जो आग है उसे प्रज्वलित रखिए, उसे जलाए रखिए और उसे हिंसा में तब्दील कर दीजिए। तो ये बहुत अलग भाषा नहीं है जो मौलाना साहब और ओवैसी बोल रहे हैं। बहुत देर से मैं मौलाना साहब को धैर्य से सुन रही हूँ और इसका मंतव्य है मात्र भारत को हिंसा की आग में झोंकना। लगातार ये भाषण आते रहे और अब जब 20 दिन बाद रामलला के दर्शन होने हैं, उस समय जो भाषा बोली जा रही है वो हिंसा की भाषा है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं निवेदन करती हूँ कि ऐसे लोगों पर जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक देश अमन के रास्ते पर आगे नहीं चलेगा। ठीक ठीक। कृष्ण मोहन जी, आऊंगा आपस में। एक सवाल जरा मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब बाकी आप बाद में बोलिएगा। एक सवाल मेरा नहीं, अभी आप जो बोलना चाह रहे हैं वो आपके पास दोबारा अवसर दूंगा। अभी एक सवाल दिमाग में आ गया, उसने उत्तर ले। जब हुकूमत आपकी थी, आपसे मेरा मतलब मुफ्ती निजामुद्दीन नहीं, औरंगजेब, बाबर, जो भी उस वक्त बादशाह रहा उससे है। जब हुकूमत आपकी थी, तलवार आपके पास थी, घोड़ा आपके नीचे था, क्या सारी जमीन आपकी थी अल्लाह के नाम पर, तो ये जनता फ्लैट टाइप मस्जिदें क्यों बनाई? अरे भव्य मस्जिद बनाते ना 100-200 एकड़ में। मथुरा में और काशी में दोनों मेरी जगह देखी हुई हैं। क्या ऐसा क्यों किया प्रभु? मुफ्ती साहब। ठीक ठीक जी। तो ये कि मुगलों से रिश्ता किसका था और आज मान सिंह का क्या रिश्ता था, मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं। मुगलों से रिश्ता किस मुसलमान ने जोड़ा है? मैं कहता हूं कि मुगल तो मंगोली थे, मंगोलियों से मेरा क्या रिश्ता है, मुगल से हमारा क्या रिश्ता है? मुगल से बार बार आप मेरी तरफ मंसूब करके, जोड़ करके जो आप मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे मुगलों से। और रहा सवाल कन्वर्जन का तलवार के जरिए, तो हजारों साल के हुकूमत के बावजूद मुसलमान अल्पसंख्यक में क्यों है बताइए? क्या ये सही नहीं है कि मुगलों ने मंदिर के लिए जमीन दी थी? क्या ये सही नहीं है कि मुगलों ने दान दिया था?
क्या सही नहीं है कि मुगलों के दौर में भी मंदिर को जमीनें दी गई थी और मंदिर मस्जिद एक जगह की बात है। प्रभु आप भी आइए, तेलंगाना में आइए, कई मस्जिद मंदिर एक साथ बनकर के, यहाँ तो मुगलों ने शासन नहीं किया था, देश का कल्चर था, देश की तहजीब थी, देश जब उन्होंने बनाया मुफ्ती होगा। साहब, इस मगर ये तहजीब कहना की कीमत हमने मंदिर बहुत तोड़ चुकाई करके है। बनाया गया था। मुफ्ती साहब माफ करिए, दोबारा मैं आऊंगा आपके हाँ, पास। हाँ, अरे मैं- यतीमा मैं- रुकिए, मैं हाँ। बीजेपी के पास चल, यार मैं आपको दोबारा मैं अवसर दे रहा हूँ मुफ्ती अयोध्या, साहब। काशी और एक मिनट यतीमा, एक मथुरा को मिनट, एक निशाना मिनट। बनाया। हमने इस तहजीब, मुझे तेलंगाना पता नहीं, लेकिन हमने अयोध्या में, मथुरा में और काशी में इस तहजीब की कीमत बहुत चुकाई है। दो की बात कह के कृष्ण मोहन के पास जाऊंगा, वो कहेंगे जो अपनी बात कहनी होगी। मुफ्ती साहब, बहुत दुख के साथ कहता हूं, हमने इस भाई और चारे की नहीं, कीमत, सिर्फ- एक मिनट मित्र, अभी नहीं, मथुरा में कितनी चुकाई बता दूं। इतिहासकार कहते हैं, अमिताभ अग्निहोत्री तो थे नहीं उस वक्त, मथुरा की गलियां मानव शवों से पट गई थी, नालियों में रक्त बह रहा था। इतना भीषण रक्तपात हुआ केशवराय के मंदिर को ध्वस्त करने के लिए। काशी में इससे बड़ा रक्तपात काशी की आंखों ने कभी नहीं देखा। जब मस्जिद आपने विश्वेश्वर महादेव का मस्जिद वहां पर के मंदिर पर मस्जिद थोपी, आपने वहां पूरा गिराया भी नहीं, इतनी भी मेहनत नहीं की। बोले थोड़ा गिराओ, मस्जिद का गुम्बद बनाओ, ताकि जब इधर से निकले तो जूते के नीचे होकर निकले। भाईचारे के लिए नहीं बने, ये झूठ है। अयोध्या में, मथुरा में, और अयोध्या का जिक्र मैंने ब्रिटिश इतिहासकारों के हवाले से किया, लखनऊ गजेटियर के हवाले से किया, वो भाजपा के नहीं, वो आरएसएस के नहीं। तब तो भाजपा आरएसएस कोई पैदा ही नहीं हुई थी जिस समय के लखनऊ गजेटियर है। 1,70,000, फिर से सुनिए, 1,70,000 लोग मारे गए, तब मीर वाकी वहां भगवान राम का मंदिर तोड़कर मस्जिद बना पाया। ये भाईचारा है। अगर ये भाईचारा है तो ऐसे भाईचारे में तुरंत माचिस लगाओ, ये भाईचारा नहीं चलेगा जिसकी कीमत 1,70,000 प्राण हो। ना जी ना, दूर दूर रहो बस। कृष्णमोहन जी, बार बार वही बात आ रही है कि भाई हमारे मन में अभी डर है। ये डर क्यों है? क्या वास्तव में डर है, या एक जैसे होता ना आर्टिफिशियल बारिश, कृत्रिम बारिश, वैसे कृत्रिम डर भी पैदा किया जाता है अलग अलग कारणों से? क्या लगता? जी तब भाई, अभी आपने बिल्कुल सही कहा, ये कृत्रिम डर पैदा किया जा रहा है हमारे देश के नौजवानों में, मुसलमानों में। आप देखेंगे 2014 से पहले इस देश में जो सरकार थी, ये कहती थी कि मुसलमानों, भारत आप लोग कांग्रेस को वोट करो, अन्यथा जब देश में सत्ता में भाजपा आएगी तो दंगे होंगे, विभाजनकारी नीतियां बनाई जाएंगी और तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। परंतु हुआ क्या? 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और देश से दंगों का नाम समाप्त हो जाता है, ब्लास्ट समाप्त हो जाते हैं। अब ट्रेनों में, बसों में अब ब्लास्ट नहीं होता है, सारी चीजें सुरक्षित हो गई। देश के मुसलमान ने इसको देखा। 17 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है, योगी आएगा, पूरे प्रदेश में दंगे होंगे। और हुआ क्या? 17 के बाद से 22 आ गया, अब 23 नहीं 24 हो गया, और एक रेवड़ी उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की सरकार चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस बात को देश का मुसलमान महसूस कर रहा है। और हाँ, दर्द है मुफ्ती साहब जैसे लोगों को कि भैया हमारे राजनीतिक एजेंडे कैसे चलेंगे, हमारे वो पुराने सिलाए हुए कपड़े कैसे नए बने दिखाए जाएंगे। और दूसरी बात, हमारे मुफ्ती साहब ने कहा कि हिंदुओं में जातिवाद था, ऐसा हुआ। साहब, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली परंपरा के रहने वाले लोग हैं, जाति परंपरा को जानने वाले, मानने वाले लोग नहीं है। हम तो हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी वाली परंपरा बनाने वाले लोग हैं। और अमिताभ भाई, मैं आपने पूछा ना कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद क्यों नहीं बना दी, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उस मस्जिद में बनेगी तो जरूर, लेकिन किसकी? सिया की कि सुन्नी की? तो सिया की बनी तो सुन्नी नहीं खड़ा होगा, और सुन्नी की खड़ी हुई तो सिया नहीं खड़ा होगा। यदि सुन्नी की बना दिए तो देवबंदी की बनाएंगे कि बरेलवी की बनाएंगे? यदि बरेलवी की बना दिए तो अलकाब का बनाएंगे कि अलमीन का बनाएंगे? अलकाब का बना दिए तो रजाकिया का बनाएंगे
कि मजीठिया का बनाएंगे या 200 जातियां हैं, उन जातियों में से किसका मस्जिद बनाएंगे, इसी पे मामला टाटा पीस है। ठीक बात, ये ये आपने मस्जिद नए बनाने नए की नए एक कोड दिया है। मैं तो कहता हूं सबका एक एक कमरा कर दो, 200 कमरे बना दो, एक एक कमरा सबका दे दो, उस पर नाम लगा दो। मुफ्ती साहब ये राय बिल्कुल ठीक है कि नहीं? अगर इसी का झगड़ा है तो 10 सेकंड जी एक मिनट, हाँ कहिए, 10 सेकंड समय ले लीजिएगा, कहिए 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। बोलिए बोलिए। जी, और इन्होंने कहा कि काशी में अब मथुरा में ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस देश की परंपरा के संविधान और संसदीय व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए, परंतु 1992 के जो उस कानून की बात अब चर्चा कर रहे हैं, वो ये दोनों विवाद, तीनों विवाद 1822 का है, और 1822 के विवाद को 1992 के परिकल्पना में जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है इस देश की न्यायपालिका तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है, और बाकी इस देश के मुसलमानों के मन में भ्रम और भय नहीं है, भय और भ्रम है तो ओवैसी और मुफ्ती साहब जैसे लोगों के पास है। अन्यथा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की परिकल्पना को इस देश के मुसलमानों ने स्वीकार किया। कृष्णमोहन बाबू रुको। मुफ्ती साहब मसला वो ही कि भाई उन्होंने बताया कि 200 विभाजन है। मैंने कहा 200 कमरे की मस्जिद क्यों नहीं बना दी, एक एक कमरा सबको दे देते, बाहर तख्ती लगा देते कि ये बरेलवी का कमरा है, देवबंदी का, जितने भी हैं, शिया का, सुन्नी का, इनको 2-2 की जगह 4-4 दे देते। नहीं नहीं, बनाई क्यों नहीं? नहीं, आप हमारी चिंता मत करिए जी। पहले तो आप गलत बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 1 लाख इतने लोग मार दिए गए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट दे रहा था तो वर्डिक्ट में नहीं है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई? क्या वर्डिक्ट में है, नहीं है? मैं आज आपसे सवाल करता हूं, आप बोल लो फिर हम बता देंगे। आप बोल लो। नहीं, आप पहले बोलने नहीं दिया, आप बात पूरी कर लो जी। जी ठीक, मस्जिद नहीं बनाई गई, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसको एक बात। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कितने लोगों को मार दिया गया, इतने लोग मारे गए। मैं कहता हूँ कलिंगा में कितने लोग मारे गए, बोध गया कहाँ चला गया, बोध बिहार कहाँ चला गया, पूरे के पूरे बोध कहाँ उजड़ गए, बोध शिखर पर थे कहाँ चले गए, सैकड़ों स्तूप जो अशोका ने बनवाए थे उसको किसने उजाड़ा। मैं कहता हूँ शिया सुन्नी देखने वालों, एक हेड पुजारी, एक जो है दलित को हेड पुजारी राम टेम्पल पे पहले बना करके बताओ, बाद में हमारा शिया देखो, हमारा सुन्नी देखो। हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम एक अल्लाह को मानने वाले, हमारे पास जात पात नहीं है। आप अपना जात पात देख लो, अपना इस्लाह कर लो, मैं ये सब झांकने की जरूरत नहीं है। एक दलित को हेड पुजारी बनाओ, चलो उसके बाद बात करें। ठीक मुफ्ती साहब रुक जाओ एक मिनट।